हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ अहमदाबाद के इंटरनेशनल फ्लावर शो में जो 2026 में लगा है जनवरी 1 से। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ये है स्टार्टिंग का एंटर पॉइंट, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा है। खैर यहाँ पे टिकट है ना 3 कैटेगरी में मिलती है, वीआईपी, नॉर्मल, फिर से वीआईपी। तो हमने नॉर्मल टिकट ली है, जिस वजह से यहाँ इतनी सारी भीड़ लगी है। आप देख सकते हो पीछे पब्लिक कितनी है। ये आप एंटर पे ही देख सकते हो, इतने लोग फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अंदर से कैसा है। एसआर के शो चल रहा है यहाँ पे, और ये है एंट्री गेट। अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर। एंटर पॉइंट पे भीड़ को चीरते हुए हम अंदर आ चुके हैं और हम अंदर का व्यू देखेंगे। स्टार्टिंग होते ही लोगों की बहुत सारी तारीफें सुनने को मिल गई कि बहुत फाइन बना है। और ये देख सकते हो लोटस बनाए हैं इन्होंने, सच में असली है। चलो यहाँ भी फोटो शूट चल रही है, वो भी आपको दिखा दूं। आज भीड़ यहाँ ज्यादा है कुछ। सो एंटर हम हो चुके हैं फ्लावर शो में। अब देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को, प्रकृति क्या। ये सारे फ्लावर असली हैं गाइस, देख सकते हो। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है फ्लावर्स की। बहुत फोटोशूट चालू है दोस्तों, सो बहुत तकलीफ हो रही है वीडियो उतारते हुए, लेकिन हम मकसद नहीं भूलेंगे। ये बहुत प्यारी फूल है और कोई मुझसे नाम नहीं पूछेगा क्योंकि एक भी फ्लावर के मुझे नाम नहीं पता है। अगर आप यहाँ आते हो तो ये पिग को देखना और स्पाइडरमैन को देखना मत भूलिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हर कोई फोटो शूट कर रहा है, वीडियो ले रहा है, वीडियो कॉल चालू है। ये होली के लिए बहुत जल्द होली भी आने वाली है दोस्तों। आप लोग होली कहाँ मनाने वाले हो, एक बार मुझे कमेंट में बताना।
सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस में फ्लावर शोज। जो सबसे स्टार्टिंग में पहला है वो है पंजाब का भांगड़ा। बहुत ही प्यारा है। ये साउथ साइड के डांस का है, मे बी शायद ये कथक ही है। ओके हाँ ये कथक कल ये कंफर्म हो चुका। कहाँ है नाम लिखा? तो यहाँ लिखा है उसका नाम। आप पढ़ सकते हो। और अब बढ़ते हम आगे। वो है, फिर से भूल गई मैं नाम, क्या था? नटराज। ये कहाँ का है ये तो मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि ये नटराज है। संगीत की जान, तबला, बीना। और ये है हम गुजरातियों का गरबा। देखो यहाँ भी फोटोशूट चालू है। पीछे उनका फोटो बिगाड़ कर आई हूँ मैं। सो भाई लोग हमसे हो गई ये गिल्टी। ये सबका कुचिपुड़ी डांस है और ये कंफर्म है कि ये कुचिपुड़ी ही है। और ये है बाल कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे शाश्वत भारत की ओर। भागवत का ज्ञान देते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन का ये फ्लावर शो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसे हम आगे से देखते हैं। और ये है महाभारत का एक प्यारा सा सीन, बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। ये है अर्जुन, ये है हमारे श्री कृष्ण और ये है फ्लावर्स। थोड़ा आगे जाते यहाँ पे एक समुद्र मंथन का सीन है जो बेहद ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो आप। ये है समुद्र मंथन का सीन, एक प्यारी सी छोटी सी झलक जो इन्होंने फ्लावर शो के दरमियान दर्शाए हैं। शेषनाग। तो हम आए हैं राम सेतु की ओर, ये कहानी किस किस को पता है। राम सेतु में जब एक गिलहरी आती है,
और ये है हमारे राम जी। राम राम दोस्तों। यहाँ साइड में साबरमती नदी है और ये दूर में जो ब्रिज दिख रहा है वो अटल ब्रिज है जो अभी अभी बना है। यहाँ के हर फ्लावर शो एक कहानी कहती है, जैसे कि ये उस वक्त की कहानी है जब गंगा माँ शिव जी के जटाओं से प्रकट हुई थी और धरती पर आई थी। यहाँ इसकी पूरी डिटेल्स भी दी हुई है, देख सकते हो। और इस कहानी को इन्होंने फ्लावर के साथ इतने प्यार से दिखाया है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से। ये है कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का फिर से एक चमत्कारी दर्शन, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी काली उंगलियों पे उठा लिया था, एक ही उंगली से। वैसे कृष्ण भगवान कितने लोगों के फेवरेट है बताना मुझे, और राधे राधे लिखना जरूर। बेटा तू छाती करी। ये सीन है ऑपरेशन सिंदूर का। मिशन FMT। ये फ्लावर यहाँ पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई है इन्होंने फ्लावर से, बहुत ही बड़ा है। यहाँ जितने भी फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे अलग अलग कंट्री से आए हुए फ्लावर्स हैं और इसी वजह से मुझे हर फ्लावर्स के नाम नहीं पता, और कुछ फ्लावर्स के नाम पढ़ने में मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, तो कोई ये मत कहना कि पढ़ के बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोखंडी पुरुष जिन्हें हम कहते हैं उपनाम से। 5 महीने का हमें टाइम दिया था, 1 साल तक आप लोग चलाए। अब मैं जिसको रखी हूँ क्या उसके घर को उसको मैं अपने घर से बंदी बना के थोड़ी रखी हूँ। तो बोल लेना कि ये आदमी अपने कौन सी बात है, आप अपनी सॉरी। यहाँ है वंदे मातरम, जिसे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये पूरा इन्होंने जो फ्लावर शो से बना रखा है वो है इंडियन डिफेंस सेक्टर, जिसमें ड्रोन घटक है। ये है अग्नि मिसाइल, आकाश सिस्टम, और ये जिस फ्लावर से बना है उसका नाम कुछ यूं सा है, फ्लॉक्स। पहली बार पढ़ना आ गया, नो कमेंट। अब हम टर्न लेते हैं भारत की सिद्धियों। भारत की सिद्धियां हम देखेंगे यहाँ। और यहाँ पीछे लगे खाने पीने के स्टॉल्स, तो जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक है वो यहाँ पे आके फ्लावर शो देखते जाओ, खाते पीते जाओ, मस्त घूमते जाओ। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ है भारत के सारे अचीवमेंट्स जो अब तक ने भारत अच्छे काम किए हैं। खैर भारत हमेशा ही अच्छा काम करता है, इसलिए भारत महान है। अब तक जितने फ्लावर्स देखे हैं ना, उसमें से मुझे एक यही फ्लावर का नाम पता है जो हमारे इंडिया का है, गेंदे का फूल।
और ये है ओलंपिक्स, भारत के गेम्स, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और भी कई गेम्स के इन्होंने बना रखे हैं फ्लावर से। स्मेल बहुत प्यारी आ रही है, जब भी हवा चलती बहुत खूबसूरत स्मेल आ रही है। ये रही हॉकी, क्रिकेट जो हर किसी को पसंद होता है। और ये है पवन चक्की। खैर यहाँ फोटोशूट चल रही है, फोटोशूट तो हर जगह ही चालू है। भाई मैं तो हॉकी की प्लेयर रह चुकी हूँ, सो आई लव हॉकी। वैसे आपको कौन सा गेम पसंद है कमेंट में बताना मुझे। ये क्या इन्होंने फ्लावर से बना रखा है, ये मैं नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे और ये बताना कंपलसरी है, बताना ज़रूर। ये प्लेन जा रही है, चलो चलते हैं। सो फाइनली अहमदाबाद भी अब मेट्रो सिटी बन चुका है। कांग्रेचुलेशन अहमदाबाद। ये है बुलेट ट्रेन दोस्तों अहमदाबाद में, जो बहुत ही जल्द चालू होने वाली है। और इस साइड है, रुकिए, सोलार पैनल जो कि इन्होंने फ्लावर से बनाया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। फाइनली दोस्तों कुछ ही टाइम में अहमदाबाद में भी बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। चल चल। हाँ, मैं भी अटल गेट बने। सो फ्लावर शो देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अटल की ओर। ये है अटल का गेट। यहाँ हम जा रहे हैं, उसका एक टॉप सीक्रेट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि मुझे सॉन्ग याद आ रही है, ठंडी ठंडी इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने का है मूड। भाई बहुत ही प्यारा है। यहाँ इन्होंने कैफेटेरिया जैसा बना रखा है, मस्त। आओ दोस्तों के साथ, कुछ खाओ पियो, बैठो, इसकी बातें करो, उसकी बातें करो। अगर कपल में हो तो फिर समझो कैसी बातें करोगे, मुझे क्या पता। ये देखो यहाँ इन्होंने लाइटिंग सजा रखी है और यहाँ से शुरू होता है अटल ब्रिज। तो टॉप सीक्रेट बात जो बताने की मैंने की थी वो ये कि हम अटल ब्रिज के पास आ तो गए, लेकिन हमने टिकट ली नहीं है। मुझे नहीं पता भाई
ये टिकट के बिना जाने देते या नहीं अटल ब्रिज पे से, तो आप यहीं से साबरमती नदी देख सकते हो। और ये पीछे जो जा रही है वो है अटल ब्रिज, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है। सो दोस्तों फाइनली फ्लावर शो के बाद हमने आपको अटल की भी छोटी सी टूर दे दी है। पूरा तो नहीं दे सके क्योंकि भाई बताए तो सही ना, टिकट के बिना अंदर आए हैं, बेइज्जत होके निकाले, उससे अच्छा जाओ ही मत। तो ये थी अटल ब्रिज और अब हम यहाँ पे इस ब्लॉग को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले घर जाने से पहले हम खाएंगे कुछ खाना। और आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, कौन सी सीन आपको अच्छी लगी, महाभारत की या फिर और कौन सा समुद्र मंथन की, कमेंट में मेरे को बताना ज़रूर। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।